दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एमिली डिकिंसन की एक पोएम डिस्कस करेंगे, मच मैडनेस इज डिवाइनेस्ट सेंस। छोटी सी पोएम है, कुछ ही लाइंस की पोएम है, लेकिन वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता है इस वीडियो के एंड में। मच मैडनेस इज डिवाइनेस्ट सेंस। जो चीजें सोसाइटी को पागलपन लगती है, इरेशनल लगती है, वो अक्सर सबसे ज्यादा लॉजिकल और इंसाइटफुल हो सकती हैं। डिकिंसन इस पहली लाइन में मेजॉरिटी की जो सोच है उसको चैलेंज कर रही है कि दुनिया जिस चीज को पागलपन मानती है, इरेशनल समझती है, हो सकता है कि वो बहुत ही डिवाइन चीज हो। डिवाइनेस्ट का यहाँ पर मतलब है बहुत ही ज्यादा अक्लमंदी की बात, हाईएस्ट विजडम वाली बात, बहुत ही इंसाइटफुल। टू अ डिसर्निंग आई। डिसर्निंग का मतलब यहाँ पर जिसमें बुद्धि है, जिसमें दिमाग है, जिसमें दिमाग है उसके लिए ये चीज़ अक्लमंदी की हो सकती है, जिसे लोग इरेशनल समझते हैं। डिसर्निंग आय का मतलब समझदार या इंसाइटफुल नज़र चाहिए होती है। एक इंसाइटफुल नज़र चाहिए होती है ये पहचानने के लिए कि ये गलत नहीं है। अब ये लाइन ये कह रही है कि जो मैडनेस हम देखते हैं, दुनिया जो देखती है, वो मैडनेस नहीं है। सिर्फ वही लोग समझ पाते हैं जो ध्यान से और इंडिपेंडेंटली सोच सकें। यानी मेजॉरिटी के लिए जो मैडनेस है वही डिसर्निंग यानी समझदार लोगों के लिए सबसे लॉजिकल और मीनिंगफुल चीज़ है। मच सेंस द स्टार्केस्ट मैडनेस। यहाँ डिकिंसन बोल रही है कि जो चीज़ें लोग समझते हैं सेंसिबल है, लॉजिकल है, वो कभी कभी बिल्कुल गलत या मैड हो सकती है। मतलब सोसाइटी की नॉर्म्स जो सोसाइटी ने बना रखे हैं कि इसी के हिसाब से चलो, या मेजॉरिटी का सेंस हमेशा सही नहीं हो सकता। जो नॉर्मल लगता है वो एक्चुअली इरेशनल या रेस्ट्रिक्टिव हो सकता है, लेकिन पागलपन लगता है हो सकता है वो सही हो। कहने का मतलब भाई सोसाइटी ने नॉर्म्स बना रखे हैं, अगर तुम उनके हिसाब से चलोगे तो तुम्हें समझदार समझा जाएगा, अगर उनके हिसाब से नहीं चलोगे, उनका विरोध करोगे तो उन्हें पागल समझा जाएगा तुम्हें। आगे वाली दो लाइंस में एमिली बोलती है ना, असेंट यू आर सेन, डिमर यू आर स्ट्रेट वे डेंजरस। असेंट का मतलब एग्री करना, तुम अगर उन नॉर्म्स को मानते हो, यू आर सेन, तुम बहुत समझदार हो। और डिमर का मतलब है क्वेश्चन करना, डिसएग्री करना। अगर आप थोड़ा भी मेजॉरिटी के व्यू को चैलेंज करते हो तो आप डेंजरस हो, खतरनाक हो सोसाइटी के लिए। डिकिंसन यहाँ पर कह रही हैं कि सोसाइटी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को टॉलरेट नहीं करती है। अगर सोसाइटी मानेगी तो ही आपको समझदार का दर्जा देगी। हैंडल्ड विद द चेन। इस लाइन का मतलब यह है कि आपको चेन्स में बांधकर हैंडल किया जाना चाहिए। यानी अगर आप सोसाइटी की नॉर्म्स के खिलाफ जाते हो तो आप डेंजरस हो सोसाइटी के लिए, आपको चेन्स पे बांध के रखना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मेजॉरिटी मानेगी वही सच है, लेकिन असल में तुम सही हो या गलत ये वही लोग पहचान पाएंगे जिनके पास में डिसर्निंग आय हो, यानी तेज विचारशील दृष्टि हो, एक स्वतंत्र दृष्टि हो। मिलाकर ये पोएम हमें ये सिखाती है कि सामाजिक विचार जो होते हैं, सामान्य सोच जो अधिकांश लोग मानते हैं, उसको सीधे सच मानना सही नहीं है। ऐसा स्टेप लेना, ज़्यादातर लोगों के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि समाज ऐसे लोगों से दबा हुआ रहता है, कंट्रोल्ड रहता है। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पोएम समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही।